कॉस्ट है 12,000 12,000. The market is such that up to 40,000 units can be sold at 1.5 a unit. देखो, अप टू 40,000 यूनिट आप लोग ₹1.5 प्रति यूनिट से सेल करते हो. मतलब 1.5 क्या हुआ? सेलिंग प्राइस पर यूनिट. बराबर है. बट क्या बोल रहे हैं उसके आगे? बट एनी एडिशनल सेल्स मस्ट बी मेड एट 1 पर यूनिट. 40,000 यूनिट तक ₹1.5 से सेल करते हैं. 40,000 के ऊपर जब सेल चला जाता है तो वो ₹1.5 का ₹1 प्रति यूनिट से सेल करते हैं. ओके सर. देयर इज अ प्लान्ड प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज. प्लानिंग कितने प्रॉफिट की है? 20,000 रुपए की. हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी मेड एंड सोल्ड. ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितने यूनिट सेल करने चाहिए, वो उन्होंने पूछा है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन समझ में आया? सर मेरे पास 2 सेलिंग प्राइस है और एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितने कंट्रीब्यूशन निकलेंगे यहाँ पे मेरे? 2 अलग अलग सेलिंग प्राइस है तो 2 अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? एक 40,000 यूनिट तक का कंट्रीब्यूशन निकलेगा और एक बियॉन्ड 40,000 वाला कंट्रीब्यूशन निकलेगा. बराबर है. हमें एक चीज तो मालूम है सर, 40,000 यूनिट तक तो सेल करना ही है. उन्होंने क्या बोला है? हाउ मेनी यूनिट्स मेड एंड सोल्ड. मुझे तो मालूम है सर 40,000 तो बनेगा ही बनेगा. क्यों? कैसे मालूम है? उन्होंने बोला है 40,000 यूनिट तक आप लोगों को सेलिंग प्राइस है. बियॉन्ड 40 कितना बनाते हैं ये नहीं मालूम सर मुझे. क्वेश्चन समझ रहा है क्या? बियॉन्ड 40 कितना बनाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 40,000 तक तो मालूम है. तो मैं क्या करूंगा, पहले ध्यान से समझिएगा, 40,000 को सेल्स लेके प्रॉफिट निकाल लूंगा. मतलब अगर मैं 40,000 यूनिट बेचता था तो प्रॉफिट कितना होगा ये मैं निकाल लूंगा. और मेरे पास प्लान्ड प्रॉफिट है 20,000 रुपए का. वो 20,000 रुपए के हिसाब से और इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा वो निकाल दूंगा. तो उससे क्या होगा, मुझे सारा पार्ट कंप्लीट समझ में आ जाएगा. ओके. तो क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोगों को आधी चीजें क्लियर होंगी. सर मैं फिर से एक बार क्वेश्चन का सिनारियो बताता हूं. क्वेश्चन का वेरिएबल कॉस्ट है 0.75 पर यूनिट. 40,000 यूनिट बेचने तक क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेना है 1.5, और 40,000 के ऊपर जब आप लोग जाओगे तो सेलिंग प्राइस जाएगी ₹1. ओके सर. तो मुझे बताइए, उनका कहना है कि 20,000 रुपए का प्लान्ड प्रॉफिट है, तो ये प्लान्ड प्रॉफिट कमाने के लिए टोटल मैंने कितने यूनिट्स को सेल करना चाहिए. तो मिनिमम 40,000 तो है ही, लेकिन 40,000 के ऊपर और कितने होंगे वो हमें पता करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी मैं जैसा बोलता हूँ वैसे लिखते चलिए तो आपको भी आधी चीजें क्लियर होती चलेगी. तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 अलग अलग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो वो दोनों निकाल लेते हैं पहले. तो चलो लिखो, अप टू 40,000 यूनिट्स, अप टू 40,000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना है 1.5 और वेरिएबल कॉस्ट है 0.75. तो 1.5 माइनस 0.75, तो आंसर आ रहा है 0.75. तो आंसर आ रहा है 0.75. ये हो गया पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. उसी के नीचे लिखिए बियॉन्ड 40,000 यूनिट्स.
beyond 40,000 units, contribution per unit is equal to beyond 40,000 units, contribution per unit is equal to 1 minus 0.75. 1 minus 0.75, तो वो हो रहा है सर 0.25। यहां तक क्लियर है क्या सबको? मुझे बताओ सर। दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं, बराबर है? यहां तक क्लियर हो गया है? अभी देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूं, प्लांट प्रॉफिट जो है मेरा प्लांट प्रॉफिट है 20,000। मैं क्या कर रहा हूं अभी, 40,000 यूनिट बनाना है, ये तो तय है सर, बिकॉज हमें उन्होंने बोला है अप टू 40,000, मतलब 40,000 तो बनेगा ही बनेगा। 40,000 यूनिट्स लेके मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं, तो मुझे पता चलेगा 40,000 यूनिट का प्रॉफिट कितना है। उसके बाद 20,000 में से जो आया हुआ प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे, तो बचे हुए प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो 40,000 में वो यूनिट ऐड कर देंगे तो टोटल यूनिट मिल जाएंगे। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, वो बताओ मुझे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो चलिए नीचे एक लाइन छोड़ के, सेल्स यूनिट इज इक्वल टू 40,000, sales units is equal to 40,000, profit is equal to question mark, profit is equal to question mark। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस? स्टेटमेंट? नो, स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? जहां कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता वहां पे एक ही फॉर्मूला यूज होता है, सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सेल्स यूनिट्स में है सर। चलिए नीचे फॉर्मूला लिखिए, सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स कितना लेंगे? 40,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे 0.75, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000 और प्रॉफिट निकालना है। चलो बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर प्रॉफिट आ रहा है 18,000। बहुत बढ़िया गाइस, 18,000 सबका आ रहा है कि चेक कर लीजिए। आ रहा है, बाकी के लोग भी? ओके सर, 18,000 का प्रॉफिट आ रहा है। मेरा प्लान प्रॉफिट कितना था? माय प्लान प्रॉफिट वाज 20,000 सर। माय प्लान प्रॉफिट वाज 20,000। 40,000 यूनिट बनाते हुए मैं तो 18,000 रुपए कमा चुका हूं। मुझे और कितना कमाना है? मुझे और 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है सर। तो ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे सेल्स के कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, ये हमारा सवाल है। अभी क्वेश्चन की लिंक लग रही है क्या, मुझे बताओ सब लोग। गाइस क्वेश्चन की लिंक लग रही है अभी? पक्का बोलिए, सब लोग बोलेंगे फटाफट। यस, चलिए बहुत बढ़िया।
तो नीचे सर एक लाइन छोड़ के, बहुत बढ़िया, नीचे एक लाइन छोड़ के प्रॉफिट इज इक्वल टू 2000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2000, सेल्स यूनिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेल्स यूनिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ सर, अभी एक और क्रक्स यहाँ पे बाकी है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला लिखते हैं, बस फॉर्मूला लिखते समय फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। कोई बता पाएगा यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं लिया है? कोई दिमाग लगा के मुझे बता पाएगा? Yes, anyone? Kai, what is recovery? फिक्स्ड कॉस्ट एक 10 घेऊ शकतो? नाही नाही, असं काही नसतं. यस, लगाओ दिमाग लगाओ. राहुल, सचिन, ऋत्विक, बोलो बोलो, क्यों किया ऐसा? सर, मैंने ऊपर के स्टेटमेंट में अगर दिखाया आपको तो प्रॉफिट 18,000 रुपए का कमाया है, बराबर है कि नहीं? इंसान प्रॉफिट कब कमाता है? जब वो उसके सारे खर्चे रिकवर कर देता है और उसके बाद प्रॉफिट आता है, बराबर है कि नहीं? मुझे बताओ, तुमने अभी तक जितने खर्चे किए वो सारे खर्चे रिकवर करने के बाद ही तो प्रॉफिट आता है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा होने के बाद मतलब प्रॉफिट 18,000 आने तक मुझे बताइए, क्या मेरा ये 12,000 का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के बाद मेरा 18,000 का प्रॉफिट आया होगा, बराबर है कि नहीं? सर, मैंने 12,000 का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करके ऊपर सेल करने के बाद मुझे 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, बराबर? तो ये 18,000 का प्रॉफिट जब हुआ तब मेरा पूरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया। मतलब क्या ना, इसे ये 2000 इज माय प्योर प्रॉफिट जिसमें कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड नहीं था, ये 2000। इसीलिए सर हमारा जो फॉर्मूला है सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा। रीजन बीइंग दैट 2000 रुपीज इज प्योर प्रॉफिट एंड that amount does not include any portion of fixed cost. Are you with me? समझ में आ रहा है क्या? बोलिए प्लीज। यस सर, तो फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे, सेल्स यूनिट इनटू 0.25, सेल्स यूनिट इनटू 0.25 इज इक्वल टू 2000। तो सेल्स यूनिट कितने आ रहे हैं चेक करो, 8,000 आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। तो कहना इसे टोटल यूनिट कितने सेल करने पड़ेंगे 20,000 का प्रॉफिट के लिए? ऊपर के 40 और ये 8, ऐसे 48,000 यूनिट मुझे सेल करने पड़ेंगे तो मैं अर्न कर पाऊंगा मेरा प्रॉफिट, दैट इज 20,000। पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? प्लीज बताइए। ये सबसे लॉजिकल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, बोलो
समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो इसके आगे ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताइए, 43 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है आपके इसमें? डिजाइन पेन से क्या? डिजाइन पेन 43 नंबर। डिजाइन पेन्स, यस। चलो, ये क्वेश्चन अभी आपको ट्राई करना है। ध्यान से देखिए। डिजाइन पेन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ओनली पेन्स where the marginal cost of each pen is 3। सर, वेरिएबल कॉस्ट देके रखा है। इट हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹25,000 per annum। Present production and sales of pen is 50,000 unit and selling price per pen is 5। Any sale beyond 50,000 pen is possible only when company reduce 20% of its current selling price। सर, सेलिंग प्राइस पहले 5 था, अभी कितना हो गया है? 4 हो गया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम। 5 में से 20% को माइनस करो, 4 हो रहा है क्या? तो पहले 5 था सर, अभी 4 हो गया है। तो 2 सेलिंग प्राइस है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2 कंट्रीब्यूशन निकलेंगे सर। However, the reduced price applies only the additional units. Okay, the company wants a target profit of 1 lakh। 1 lakh है, जैसे यहाँ पे 20,000 था। How many pens the company must produce and sell if the target profit is to be achieved? कर पाएंगे क्या गाइस, बोलो? सेम टाइप का है क्या, बोलिए? तो दोनच जणांना येत आहे, बाकीचे लोक जमेगा कि नहीं जमेगा? जमेगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो शुरू हो जाइए। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में आंसर चाहिए फटाफट। चलो, 2 नहीं 3 मिनट लो। 8:57 इट इज, 9 तक आपके पास टाइम है। चलो फटाफट।
टोटल यूनिट्स आ रहा है 75,000। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। सबका आंसर आ रहा है क्या यही? टोटल यूनिट 75,000। चेक कर लीजिए। यस सर। आगे बढ़े गाइस। चलो, हो गया है सबका 75,000, 50,000 और 25,000, ऐसे आपके आंसर्स आएंगे। प्रॉफिट आया होगा 75,000 पहला वाला, और उसके बाद 25,000 प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने सेल्स के यूनिट फाइंड किए थे। ठीक है, अभी मुझे बताओ 32 नंबर कौन सा है हमारा? 32। A company produces single product which sells for ₹20 per unit। ये है क्या? 32 है या 33 है? 32 है। 32। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है अभी तुरंत। बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको ही करना है। यस, a company produces single product which sells for ₹20 per unit। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है सर। वेरिएबल कॉस्ट इज 15 per unit and fixed overhead for the year is 6,30,000। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है, फिक्स्ड ओवरहेड है 6,30,000। रिक्वायर्ड देखिए, रिक्वायर्ड क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ दैट सेल। क्या हमने ऐसा पहले किया हुआ है? 10% ऑफ सेल्स वगैरह, ऐसा बीट हमने पहले किया है कि नहीं? याद कीजिए। यस सर, बिल्कुल किया है। उसके बाद सेकेंड बिट देखिए, सेकेंड, कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है टू ब्रिंग बीईपी डाउन टू 1,20,000। गाइस, क्या ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया है? बीईपी को अगर हम लोगों ने कम किया तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हमने लिखाया हुआ बेसिक्स में से क्वेश्चन याद कीजिए। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में 9,000 तक बीईपी है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है सर? सेम टाइप का क्वेश्चन सर हमने पहले भी किया है। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट इज 60,000। एमओएस निकालना है। बोलो, कर पाएंगे? चलिए शुरू हो जाइए फिर। अगेन 3 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट शुरू हो जाइए। 3 मिनट। और किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज माइक में मुझे बोलिए सर ये नहीं आ रहा है करके। 3 बिट है अपने, तीनों बिट सॉल्व करने, चलो फटाफट। सबसे पहले पीवीआर बोलेंगे, मुझे पीवीआर।
बहुत बढ़िया, 25%, क्या बात है। Sales is equal to question mark, profit is equal to 10% of sales. Yes, anyone with first bit answer? ₹42 लाख आ रहा है क्या गाइस? देखिए, 6,30,000 डिवाइडेड बाय 15%। सेकेंड बिट क्या कह रहा है? देखिए, सेलिंग प्राइस निकालना है सर। बीईपी 1,20,000 हो गया, तो सेलिंग प्राइस निकालना है और बीईपी के यूनिट्स दिए हैं, तो बीईपी यूनिट का फॉर्मूला आपको मालूम है। चलिए, बीईपी यूनिट का फॉर्मूला लिखिए। बीईपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ₹1,20,000 का सेल्स है, सॉरी, ₹1,20,000 का ब्रेक इवन पॉइंट है, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है 6,30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूँ ना, बराबर है कि नहीं? तो सेलिंग प्राइस माइनस 15 लिखो उसको। नया सेलिंग प्राइस निकालना है सर, इसीलिए सेलिंग प्राइस माइनस 15। बहुत बढ़िया, 20.25 इज राइट आंसर। तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 करो, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 1.5। तो चेक करो। $20.25 आ रहा है क्या? चेक करो अभी सब लोग। और लास्ट में एमओएस, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, प्रॉफिट क्वेश्चन में देके रखा है 60,000, पीवीआर है 25%, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 25%, 2,40,000।
आ रहा है कि सबको तीनों बीट आ गए क्या, बताओ? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, चलो। थर्टी थ्री 36 नंबर का कौन सा है, देखिए 36। A company has fixed cost of रुपीज 90,000, वो है क्या? यस। चलो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A company has a fixed cost of 90,000, sales 3 lakh, profit is 60,000. Required sales volume if in the next period the company suffers a loss of rupees 30,000. तो हमारा जो फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की जगह पे अभी क्या हो जाएगा, माइनस लॉस। प्लस प्रॉफिट की जगह पे हो जाएगा माइनस लॉस। ठीक है सर। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर प्रॉफिट ऑफ 90,000। एमओएस पूछा है, प्रॉफिट 90,000 है, पीवीआर निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पीवीआर, पीवीआर के लिए सर कंट्रीब्यूशन और सेल्स लगता है। तो क्वेश्चन में मुझे सेल्स दिख रहा है, हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। चलो बोलो, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिख रहा, कैसे फाइंड करेंगे? बहुत बढ़िया सर, उल्टा जाना पड़ेगा सर, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सर। चलिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट देखिए 90,000 और 60,000, तो 1,50,000 हो रहा है क्या? कंट्रीब्यूशन इज 1,50,000। यस सर। सेल्स देखिए, 3 लाख का सेल्स है सर, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, पीवीआर इज 50%। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको पहले बिट में सेल्स पूछा है, व्हेन देयर इज लॉस इज इक्वल टू 30,000। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। सेल्स आ रहा है सर 1,20,000, चेक कीजिएगा। 90,000 में से 30,000 माइनस करो तो 60,000 आ रहा है, 60,000 डिवाइडेड बाई 50%, 1,20,000 आ रहा है। बहुत बढ़िया। और लास्ट में एमओएस पूछा है, प्रॉफिट अगर 90,000 है तो एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। 90,000 डिवाइडेड बाई 50%, 1,80,000। एकदम चिल्लर सम था ये सर।
कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। दोनों बिट आए क्या आपको बताओ? आ गए हैं सर दोनों बिट। चलो आगे बढ़ रहा हूं अभी। सर 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 दिनेश लिमिटेड है क्या बताइए? दिनेश लिमिटेड है सर, ओके। दिनेश लिमिटेड हैज provided following information. Selling price है, variable cost है, fixed cost है. How many units must be sold to earn 10% of sales? होमवर्क होगा क्या? How many units पूछा है, हाँ यूनिट्स। तो पहले हम लोग सेल्स की अमाउंट निकालेंगे और उसको फिर सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो यूनिट आ जाएंगे। होमवर्क होगा, सब लोग बोलो प्लीज। अब भी जैसा ही सम है सर, कर पाएंगे? बिल्कुल सर। चलो हाँ, उसी के नीचे एक सम है, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ यूलासिस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है इज 40%। पीवीआर 40% देके रखा है, देखो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आल्सो 40%, एमओएस भी 40% देके रखा है। वर्क आउट द फॉलोइंग इफ सेल्स वॉल्यूम इज 1.5 CR। 1.5 करोड़ का सेल्स है सर। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोला है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹30 लाख। देखो पूरा सम। सर टोटल सेल है 1.5 लाख। 40% अगर एमओएस है मतलब 60% बीईपी होगा, बराबर है कि नहीं? तो ब्रेक इवन पॉइंट तो बिल्कुल निकल जाएगा सर। 1.5 लाख का 60% कर दूंगा तो। यस सर। उसके बाद उन्होंने पूछा है आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए। तो बीईपी आने के बाद ऊपर बीईपी आ गया है सर। बीईपी के फॉर्मूला में फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर में, पीवीआर भी दिया है क्वेश्चन में, बीईपी आप लोगों ने ऊपर के बिट से निकाला, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी क्या? बिल्कुल निकल जाएगी सर। उसके बाद अगर मेरे फॉर्मूला में वैल्यू डालूं, मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है सेकेंड बिट में, तो सेल्स इंटू पीवीआर, सेल्स है सर 1.5 करोड़, पीवीआर है 40%, फिक्स्ड कॉस्ट हमने ही निकाली, अब भी दूसरे बिट में 36 लाख, और प्रॉफिट आप लोगों को निकालना है, तो पी, तो सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इससे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और लास्ट बिट तो इंडिपेंडेंट है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30 लाख, सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या ये भी होमवर्क होगा, मुझे बताओ? करने लायक है? चेक करो गाइस, हाँ करने लायक है क्या? यस सर, बिल्कुल करने लायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 15 नंबर पे आइए। 15 नहीं 16 नंबर पे। 16 नंबर कौन सा है आपके इसमें? इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, वही है ना? यस सर। तो चेक करो, इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, 40% of sales and PVR is 30% of AB Limited, calculates break even point and amount of profit on sales of ₹9 lakh। दो बिट निकालने हैं सर। तो सबसे पहले बीईपी निकालना है। बीईपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? लगाओ दिमाग लगाओ।
60% सेल्स. कशाचं 60%? 60% कशाचं काढणार? 2,40,000 का? 2,40,000 is the amount of MOS, not the amount of total sales. We have to first calculate total sales ना. सर टोटल सेल्स पहले निकालो, उसके बाद उन्होंने बोला है एमओएस है 40%, तो अपने आप 60% बीईपी हो गया, बराबर है कि नहीं? तो टोटल सेल्स निकालने के लिए सर हमें एमओएस का अमाउंट भी दिया है, एमओएस का परसेंटेज भी दिया है. तो याद कीजिए हमें कोई फॉर्मूला देखा था, अमाउंट ऑफ एमओएस अपॉन परसेंटेज ऑफ एमओएस, देखा था क्या? बिल्कुल देखा था सर. चलो तो सबसे पहले टोटल सेल्स निकालते हैं. टोटल सेल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एमओएस अपॉन परसेंटेज ऑफ एमओएस. अमाउंट ऑफ एमओएस अपॉन परसेंटेज ऑफ एमओएस. तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40%. $6 लाख आ रहा है सर, चेक कीजिए. ये 6 lakhs में क्या बोला है? 40% एमओएस है, मतलब 60% बीईपी है कि नहीं? तो 6 लाख का 60%, दैट कम्स टू 3,60,000. बहुत बढ़िया. तो सर बीईपी आ रहा है 3,60,000. ये हमारा पहला बिट हो गया सर. उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 9 लाख. सर सेल्स उन्होंने दिया है 9 लाख. पीवीआर हमने निकाला है क्या? देखो पीवीआर क्वेश्चन में दिया है क्या? दिया हुआ है. क्वेश्चन में एक चीज और मिसिंग है, अगर आप लोग देखोगे तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग है सर. बहुत ही बढ़िया. क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग है सर. तो बीईपी का फॉर्मूला डाल के कैन आई फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट? यस सर, बिल्कुल. चलिए बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर. बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर. तो 3,60,000 is equal to fixed cost upon 30%. तो 3,60,000 into 30%, 1,08,000 आ रहा है. देखो बोलो, अभी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है सर. तो लास्ट बिट हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. क्या बोल रहा है लास्ट बिट? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 9 लाख. सेल्स इज इक्वल टू 9 लाख, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट.
तो 9 लाख इंटू 30% इज इक्वल टू 1,08,000 प्लस प्रॉफिट। बहुत बढ़िया यार गाइस, 1,62 इज राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। सब लोगों का आ रहा है क्या बोलो? यस सर। बाकी के लोग चेक करो। माधवी, का साक्षी, चैताली, तित्विक, आ रहा है क्या? यस ओके। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। उसी के नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए जरा। ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ओरली। इतना सिंपल है। देखो, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 50%। यही है ना? एटीन है क्या वो? हाँ 18 देखिए, 18 फिर 18। The profit volume ratio of X Limited is 50% and the margin of safety is 40%। PVR और MOS दिया हुआ है परसेंटेज में। You are required to calculate the profit if the sales volume is 1 lakh। देखिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या क्या लगता है? सेल्स लगता है, सेल्स लगता है, पीवीआर लगता है, बराबर। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, और प्रॉफिट तो हमें निकालना है। तो सेल्स, पीवीआर और फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें से सेल्स और पीवीआर उन्होंने ही देके रखे हैं, बराबर है कि नहीं? तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट वो दिमाग लगाओ। बोलो, लगाओ दिमाग। क्या कर सकते हैं सर? सर अगर मैं बीईपी के फॉर्मूला में वैल्यूज डालूं तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। उसके लिए मुझे बताओ, बीईपी मालूम होना जरूरी है कि नहीं? तो बीईपी कैसे पता चलेगा? बीईपी कैसे पता चलेगा? 60, 60 क्या? कसं आलं ते पण सांगा। सर एमओएस दे के रखा है तो बीपी एमओएस दे के रखा है सर 40%। एमओएस अगर 40% है मतलब 60% हमारा बीईपी होगा कि नहीं? तो वो 60% कौन सी चीज का होगा ये बताइए।
तो वो 60% जो है वो कौन सी चीज का होगा, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। अरे एमओएस का क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे, बीईपी का भी क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे? तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? टोटल सेल्स है ना दिया हुआ, कितना है टोटल सेल्स? सर 1 लाख रुपए टोटल सेल्स दे के रखा है, जिसमें से 40% आप लोगों का एमओएस है। टोटल सेल्स है 1 लाख, जिसमें से 40% अगर एमओएस है तो 60% बीईपी है। तो 1 लाख का 60% कितना होता है? 60,000। इतना सिंपल पार्ट था यार। अभी बीईपी मेरे पास आ गया है, पीवीआर मेरे पास है, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल सकता है क्या? क्यों नहीं निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। चलो सबसे पहले चलो बीईपी फाइंड करते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाओ रे। बीईपी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस एमओएस सेल्स। बीईपी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस एमओएस सेल्स। बहुत बढ़िया। 60,000। 1 लाख माइनस 1 लाख का 40%। 1 लाख माइनस ब्रैकेट में 1 लाख इंटू 40%। तो बीईपी आ रहा है सर 60,000। तो चलिए फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। तो 60,000 इंटू 50%, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है सर 30,000। 30,000। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है आपको? प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट 20,000। बहुत बढ़िया। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सर 1 लाख का सेल्स है, पीवीआर है 50%। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000। बहुत बढ़िया। चलो उसी के नीचे एक क्वेश्चन है 19 नंबर का, जिसमें 2 बिट है अलग अलग। बहुत ही सिंपल है। ascertain profit when sales is 2 lakh, fixed cost is 40%, BEP is 1,60,000। सर हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए अब भी हम लोगों ने देखा क्या क्या लगता है, सेल्स लगता है, पीवीआर लगता है और फिक्स्ड कॉस्ट लगता है। क्वेश्चन में सेल्स दिख रहा है, पीवीआर नहीं दिख रहा और फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहा है। तो कैन आई फाइंड पीवीआर फर्स्ट? बीईपी के फॉर्मूला में अगर वैल्यू डालूं, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर, मेरे पास बीईपी है, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कैन आई फाइंड पीवीआर गाइस? बताओ। बिल्कुल सर, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। चलिए कीजिए।
बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। तो 1,60,000 बीईपी है, फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर। %25 चेक कर लो। 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100। बिल्कुल सर। चलिए अभी फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 2 लाख का सेल्स है, पीवीआर है 25%, फिक्स्ड कॉस्ट है आप लोगों का 40,000, प्रॉफिट हमें निकालना है सर। 50,000 माइनस 40,000, 10,000। बहुत बढ़िया। सबका आरआई के चेक कीजिए 10,000। आ गया है सर, बहुत बढ़िया। चलिए बी बिट सॉल्व करते हैं। बी बिट फटाफट चलो। ascertain sales when fixed cost 20,000, profit 10,000 and BEP 40,000। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सेम। सर सेल्स निकालना है। अगेन सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सर हमारे पास पीवीआर नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, और हम लोग पीवीआर निकाल सकते हैं सर। बहुत बढ़िया गाइस। बीईपी के फॉर्मूला में अगर मैं फिर से वैल्यू डालूं तो आई कैन फाइंड पीवीआर इजीली। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। 40,000 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 50% हो जाएगा पीवीआर। चेक करो। और अभी वैल्यू डालो, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। $60,000 का सेल्स है सर। ओके सबका आया है क्या आंसर? चेक करो गाइस। क्या हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं? पक्का बोलिए गाइस, सब लोग एकदम अच्छे से क्लियर हैं सर। ओके कौन से होमवर्क है बताओ। थर्टी एट एंड 39, यस, ये आपके होमवर्क से सब लोग कर पाएंगे ना? 38 39 दोनों भी होमवर्क है, बहुत सिंपल सम है, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें। यस सर चलेगा। चलिए फिर
अभी ब्रेक ले लीजिए। और हम लोग अकाउंट्स के लिए मिलेंगे 10-15 मिनट में। ओके, चलो। 32-36। ओके, ठीक है, भेजता हूँ।